दोस्तों, आखिर रामायण का सबसे शक्तिशाली राक्षस कौन था? न रावण न कुंभकर्ण। कौन था रामायण का सबसे शक्तिशाली राक्षस? रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई थी, लेकिन रामायण में एक ऐसा योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, आखिर कौन था वह राक्षस जो कि इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था? तो बिना समय गवाए करते हैं इस वीडियो को शुरू। एक बार अगस्त मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। आइए जानते हैं कि अगस्त मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाथ की मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती हुई बिजली। कुल के अनुकूल मेघों का नाद करके सबको चकित कर दिया। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उन्होंने मेघनाथ को देवास्त्रों का ज्ञान भी दिया। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपशास्त्र और वैष्णवास्त्र थे, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। दानव और देवों के बीच हुई एक बार युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मदेव को पता लगा, उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। यदि हमारे कहने पर तुमने इन्हें मुक्त कर दिया तो तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त होगा। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। इंद्र को मुक्त कर दो और उन्हें युद्ध में कभी पराजय न होने का वरदान दिया। पश्चात युद्ध भूमि में रथ पर रहते हुए कोई शत्रु तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा, लेकिन हर युद्ध से पहले अपने प्रतागिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा रखा था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघराज को रोकने में असफल रहे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका है। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा सूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। जब अगस्त ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से नाश होया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष को लेकर पहरेदारी करते रहते थे। लक्ष्मण ने निंद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था।